भैया एक्चुअली में एक ना एप्लीकेशन था लोन लेंडर नाम से, हम्म। पता नहीं। तो उसमें क्या हुआ एक्चुअली में, जैसे कि मैंने सिर्फ अप्लाई किया था हम्म। और उसको मैंने ओपन करके जब अप्लाई किया तो ना तो कोई एग्रीमेंट का कुछ साइन वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं। ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट मेरे उसमें आ गया था अकाउंट में, ठीक है। हम्म। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे कि 2800 कुछ समथिंग 2880 रुपये कुछ आए थे। उसके बाद फिर वो लोग कह रहे हैं कि अभी मेरे को पेमेंट करने में उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन आज उन्होंने मतलब वो कॉन्टेक्ट्स वगैरह भेजा, उसके बाद फिर उस पे मतलब वो गलत फोटोज वगैरह होती है ना, वैसा उन्होंने लिख के कह रहे कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स को भेज देंगे ये वो। कब हुआ तो ये? अब ये आज ही हुआ है, मतलब आज ही मेरे को भेजा था, तो आज या फिर पता नहीं। रीपेमेंट तो मेरे को करना था, मेरे को रीपेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं रीपेमेंट भी कर दूं उसके बाद फिर वो दोबारा मेरे को ऐसे ब्लैकमेल करें तो फिर। बिल्कुल, रिपेमेंट कीजिएगा फिर भी ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि फ्रॉड हाँ एप्लीकेशन है वो। जी, तो मुझे इसमें इशू है और कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि मैं पेमेंट कर देता हूँ, मतलब इतना सा 4700 कुछ पेमेंट टोटल करना था। तो मैंने कहा 5 दिन में इतना इंटरेस्ट कौन लेता है, ना तो आपने बताया ना तो कुछ किया, आपने पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल दिया। तो उन्होंने बोला कि आप 2115 रुपये पे कर दो, उसके बाद एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करो और फिर जो पेंडिंग अमाउंट होगा वो कर दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, ऐसा बोल रहे थे। और उन्होंने मतलब ये मतलब फोटोज तो भेज दिया, मुझे ये नहीं पता कि वो फेक है कि रियल है। मैं आपको एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे ये वाला उन्होंने भेजा था, ये भेजा था कि मैंने तुम्हारा मैसेज जो है डिलीट कर दिया है, और कह रहे कि पेमेंट अभी हो नहीं रहा, पेमेंट का मैंने कहा लिंक भेज दो। फिर उसको मैंने धीरे धीरे सर्च किया, उसके बाद फिर मैं आपके पास सर्च करते करते आ गया। हाँ, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। जैसे कि मेरा कोई भी वीडियो देखे होंगे, उसमें वीडियो में बताता हूँ कि डेटा रिमूव होता है, समझ गए ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बहुत सारा जिनका जिनका रिमूव हुआ है उनका फीडबैक भी देखे होंगे वीडियो यूट्यूब पर। बिल्कुल 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 भैया। यूट्यूब शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा तो फीडबैक पूरा भरा हुआ है। ऐसे हाँ जी भैया। ऐसे लॉन्ग वीडियो में भी लोग बोलते हैं कि नहीं कॉल आ रहा है अब। तो हाँ जी। वहीं ये डेटा रिमूव हो जाता है, कोई कॉल में से नहीं आता है डेटा रिमूव होने के बाद। कोई मुझे बस ये है कि इनके पास से नंबर हट जाए और फोटोज वगैरह वो हट जाए, क्योंकि बिल्कुल देखो बिल्कुल, मेन दो है कि घंटा वो ब्लैकमेल करेंगे पेमेंट करने में। देखो पेमेंट किया है तो पेमेंट करने में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये है ना कि पेमेंट भी कर दे उसको तो बाद में वो फिर दोबारा से हरास करे कहे भाई तूने तुझे और पे करना पड़ेगा, फिर वो फिर कोई चांस नहीं रहता ना। अब बार पेमेंट। बार इंसान की। देखिए, मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा, चाहे लोगों का कमेंट भी देखिएगा, रिपेमेंट करने के बाद भी अकाउंट में पैसा डाल देता है हाँ जी वही। और तो उससे मैं डबल अभी आप मांगेगा। बताओ हम्म। कि मैं उनको पेमेंट करूं या फिर ना करूं। पेमेंट तो नहीं करना चाहिए, समझ ठीक गए? है, तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप कृपया करके बस ये मेरी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ये बिना मतलब ये जो जबरदस्ती वाला काम हो गया ना, मेरे को पैसे चाहिए थे, बस मैं चेक कर रहा था और इन्होंने खुद ही पैसा भेज दिया। अगला मैं, चलो मैं पेमेंट लूंगा तो मैं ये तो देखूंगा ना कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे, ये सब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। एक यूपीआई आईडी से पेमेंट आया, उसके बाद फ्री फ्री चार्जेस से पता नहीं क्या ऐसा कुछ यूपीआई आईडी था उससे आया। उसके बाद मैंने देखा पेमेंट तो आ गया, उसके बाद जब मैंने रीपेमेंट का देखा तो उसमें 4700 का दिखाने लग गया। मैं कहा 5 दिन में इतना ज्यादा कौन लेता है, ना तो बताया ना तो कुछ किया। और सुबह मैसेज करके मेरे को एक लिस्ट भेजा कि ये तुम्हारा तुम्हारा सारा नंबर मेरे पास है, मैं तो ग्रुप बना के ये सब कर दूंगा। मैं कहा भाई ऐसा, मैंने कहा भाई ये तो थोड़ी होता है कि मैं मतलब मेरे को पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर दूंगा। फिर ये कि कहीं तुम दोबारा करो, कह रहा भाई मैं जुबान दे रहा हूँ नहीं करूंगा ऐसा। मैं कहा भाई मुझे बिलीव नहीं है। हाँ जी, तो मुझे डेटा रिमूव करवाना था भैया, आपको क्या क्या चाहिए आप मुझे बता दो। डेटा रिमूव के लिए आपका डिटेल चाहिए, पैन कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर। डेटा रिमूव का चार्ज लगता है, 2 घंटा समय देना होता है आपको। कोई बात नहीं, मैं वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बस भैया प्लीज, जैसे कि अब उन्होंने मुझे जैसे व्हाट्सएप पे मुझे वो भेजा है कॉन्टैक्ट्स का डिटेल, वो सब भी डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो सेव कर लेंगे शायद से। उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ज़्यादा देर के लिए एक्टिव नहीं रहता है, बदलते रहता है वो लोगों का, जैसे नंबर बदलता है जैसे व्हाट्सअप। कोई परमानेंट व्हाट्सअप नहीं होता है उन लोगों का।
अच्छा, मतलब जो जैसे उन्होंने मुझे 2 नंबर से भेजा, ठीक है? एक में पूरा कॉन्टैक्ट जितना उनके पास सेव है, होगा 15 10-15 कॉन्टैक्ट सेव है, ठीक है? उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा नंबर से भी मुझे वही भेजा कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये तो उन्होंने सेव कर लिया होगा। नहीं, सेव नहीं करता, हर एक एप्लीकेशन का सर्वर होता है, सर्वर में अच्छा। डेटा रहता है। ओके, ठीक है भैया, तो फिर मैं आपको भेज देता हूँ। आपके ऊपर बिलीव तो है ही है, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं, बिलीव है तभी किया है। बस मैं आपको फिर अपना पैन कार्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है भैया, मैं भेज देता हूँ और पेमेंट आपको कर देता हूँ। प्लीज भैया करवा देना, क्योंकि बस मेरे को ये कि घर वालों को, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि वो गंदी गंदी फोटोज वो कर रहे हैं ना, उस चीज का वो है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भैया, मैं आपको पैन कार्ड और अपना जो फोन नंबर तो मेरा यही है, मैं आपको भेज देता हूँ, और पैन कार्ड, बस यही, और तो कुछ नहीं। नहीं, बस यही दो चीज। ठीक है भैया, मैं आपको भेज देता हूँ। और मान के चलो अभी 11 बज रहे हैं, 1 बजे तक तो हो ही जाएगा। ठीक है भैया, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है।